बात की जाती है इस वक़्त एलन मस्क की, तो उन्होंने अपनी जो टेस्ला है वो लॉन्च की है कुछ महीने पहले इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और अब 20 लाख की गाड़ी लॉन्च कर दी है वहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में? एलोन मस्क एक तो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन लाइफ। और इंडिया की तरफ गए हैं, अगर आप इस लिहाज से देखो कि हमारी ओपोनेंट कंट्री है तो हमारे लिए तो बहुत बुरी बात है। लेकिन टू थिंक ऑफ इट कि इंडिया में एक तरह का रेवोल्यूशनाइज हो गया। क्यों? टेस्ला इज द मोस्ट सेलिंग कार इन द वर्ल्ड एंड रिचेस्ट द कार इन द वर्ल्ड। अगर हमें चाहिए कि पाकिस्तान में भी हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए हमें, और कोशिश करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि इस तरह के एंटरप्रेन्योर से मिलें और उनसे पार्टनरशिप की कोशिश करें ताकि इस मुल्क का भी कोई फ़ायदा हो, इकोनॉमी का भी। इंडिया ने बनाई, मतलब हमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाई है। जैसे कि ये सिविक है, ये भी हमने नहीं बनाई है। जैसे ये बाइक्स हैं, यही हमने बनाई है। तो मतलब कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। यार क्या लगता है आपको पाकिस्तान अपनी कार जो है वो कब तक खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है? अगर मेरी सोच पे आए तो कभी भी नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ पे डबल बेसिस ज़्यादा होती हैं। यार बहुत ज़्यादा मायूसी है तुम्हारे बीच में पाकिस्तान के लिए। नहीं नहीं, मायूसी की बात नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे आप थोड़े पैसे के पीछे मतलब आपको कोई ज़्यादा पैसे देगा, आप उसके पीछे चल जाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे आगे तरक्की कितनी हो रही है। क्या में इस तरह की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जा रही हैं तो अच्छी बात है ना। तो हमारे लिए तो हम हमारे यहाँ कोई एक ऐसी गाड़ी बताएं जो हम लोग अपने मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर करें। ओ भाईजान, हम अपने लिए एक बाइक नहीं खरीद सकते, तुम गाड़ी की बात कर रहे हो, और वो भी टैक्स ला के। बात ऐसी है भाईजान, टू द पॉइंट, सीधी बात है ना। हम जलील कौम है, जलील ही रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर शऊर ही नहीं है। ऐसी गाड़ी चलाने के लिए शऊर होना चाहिए, वो हमारे अंदर है ही नहीं। शौर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं है। नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हर पढ़ने स्टूडियो एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में पहले बनाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि टेस्ला जो गाड़ी है वो एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी की जो गाड़ी है, आपको पता है कि वो इंडिया मैन्युफैक्चर होने वाली है। आपको पता है मोदी जी जब अमेरिका के विजिट पर गए थे तो उनकी एलन मस्क से मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि एलन मस्क ने भी कहा था कि जब हम टेस्ला की गाड़ी है ज़्यादा वो मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा जल्दी लॉन्च करने वाले। तो इसी को देखिए पाकिस्तान मीडिया का भी रिएक्शन आ रहा है कि भाई मतलब इंडिया टेस्ला जैसी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करने वाला है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? अगर इंडिया टेस्ला जैसी गाड़ी को अगर मैन्युफैक्चर करता है तो मतलब वो सारी गाड़ी इंडिया में बनेगी। उसके बाद अगर वो एक्सपोर्ट होती है तो उससे इंडिया को ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप सोच ही नहीं सकते। तो इससे ये बात है कि भाई पाकिस्तान मीडिया पे भी इसके ऊपर बात करें, पाकिस्तान की पब्लिक का भी इस पर रिएक्शन आ रहा है। और पाकिस्तान बोल रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान की बात करो तो वहाँ पे एक गाड़ी तो छोड़ो, वहाँ पे सुई का धागा तक नहीं बनता। और अगर इसकी बात करें पाकिस्तान की डेवलपमेंट तो कुछ है नहीं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर तो कुछ होता ही नहीं, कोई भी चीज़ पाकिस्तान में बनती नहीं, सारे बाहर से इंपोर्ट होती है। इसका कारण क्या है? अगर इसकी बात करें तो भाई इसके दो ही कारण पॉसिबिलिटी होती है। एक तो वहाँ की गवर्नमेंट हो गई और दूसरी वहाँ के लोग हो गए, और 50-50% दोनों की गलती होती है वहाँ के। आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट आती है और वो मतलब पब्लिक के पैसे खा जाती है, उसके बाद चल जाती है अपना मतलब इनका राज खत्म हो गया तो दुबई चले जाते हैं। तो ये है भाई वहाँ की मेंटालिटी ऐसी होती है। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप्स हैं उनको करने के लिए आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इस वक़्त जो इंडिया है उसकी जो इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर पर है। हर एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, असेंबलिंग के अंदर इंडिया लीड पर जा रहा है। अगर बात करें हम उसकी अब कार मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि मैंने कहा टेस्ला वहाँ पर है, आईफ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रही है। ऐसी-ऐसी इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर लग चुकी हैं कि हमें उसका पता भी नहीं है और इंडिया के पास जगह भी नहीं बच रही है। इसके बावजूद इंडिया अपने मुल्क में लोगों को लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाएँ। यही फ़र्क है ना। देखें, पाकिस्तान से हर कोई बाहर भाग रहा है और इंडिया में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं वहाँ पे कोई बाहर जाने का सोचता नहीं है। क्यों? उन्होंने बिज़नेस करना इतना आसान बना दिया है कि अपने लोग तो इन्वेस्ट करते ही हैं, बाहर की दुनिया को भी पोटेंशियल नज़र आता है आबादी का। और पाकिस्तान में बिज़नेस हर चीज़ का, चाहे आप टेक्नोलॉजी कहें, रियल एस्टेट कहें, हर चीज़ इतनी मुश्किल है कि कोई सोच ही नहीं सकता, बल्कि पाकिस्तानी खुद नहीं सोचते यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। एलोन मस्क टेस्ला यहाँ पे क्यों लाएगा? एलन मस्क जो से हैं वो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में आकर करेंगे भी क्या? यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस इतने ज़्यादा चल रहे हैं, पहले जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो चुकी हैं। इंडिया के अंदर लोग क्यों प्रेफ़र करते हैं? एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी मंडी है, पता है वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को अगर हम वहाँ पर जाएँगे। और वैसे भी देखा जाए तो इंडिया इस वक़्त रूल करने की पोज़ीशन में खड़ा हुआ है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक उन्होंने पोज़ीशन बनाई है और जैसी भी गवर्नमेंट है, जैसे भी मुसलमानों के साथ है, हम उसे कंडेम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों का इस लिहाज से ख़्याल रखा है कि उन्हें एहसास है कि हमने अपनी मईशत को उठाना है। उन्होंने रूल ऑफ़ लॉ किसी हद तक मतलब इकोनॉमी के मद्देनज़र रखें, उन्होंने उसे मेंटेन किया है। पाकिस्तान में कोई चीज़, रूल ऑफ़ लॉ, अगर कोई बिज़नेस यहाँ पे नया आता है, तो बाकी सारे माफ़ियाज़ उस पे अटैक करते हैं, उसे खोलने नहीं देते बिज़नेस। चलो, अगर माफ़िया से भी वो निकल जाता है, बाद में टैक्सेस, महँगाई, करप्शन,
लैंड टैक्स की भी बात की जाए, अगर इंडिया में कोई नई कंपनी लगती है वहाँ पर जाकर पहले 6 माह का टैक्स नहीं लिया जाता उससे। हाँ, टैक्स नहीं लिया जाता। और मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए वो लोग और उन पे जाली इल्ज़ाम लगाए, उनकी ज़िंदगियों को खतरा पड़ गया। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की खबरें आती हैं, वो आते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें कोई उठा के ले जाता है और जब आते हैं पता नहीं लगता। इंडिया जो कार टेस्ला बन रही है, क्या वो बाई करना चाहोगे इंडिया से? अगर कम प्राइस में मिलेगी तो क्यों नहीं करूँगी? तो इंडिया से तो कम प्राइस में ही मिलती है, पाकिस्तान का रेट इतना ज़्यादा है यार। तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं खरीदूँगी? अच्छा मुझे ये बताओ कि हम जिस स्टेज पे इंडिया है उस स्टेज तक कब आपको लगता है कि हम पहुंच सकेंगे? नहीं पहुँच सकते अभी। नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुँच सकते। कितनी साल लगेंगे या कितना अरसा में लग सकता है? हाउ जितनी मच? मर्जी कोशिश कर ले, नहीं पहुँच सकते। हम लोग कभी भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल नहीं है। बड़े अफसोसनाक बात है हमारे लिए। लेकिन बात करने जा रहा हूँ सर, एलॉन मस्क जो कि इस कंपनी का मालिक है, वो रिसेंटली इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में और टोटली गाड़ी मैन्युफैक्चर होगी इंडिया में। इससे पहले वहाँ मर्सिडीज भी वहाँ पे बन रही है और बहुत सारी गाड़ियाँ मेड इन इंडिया बन रही है। भाईजान सबसे पहले जो है ना, हम पाकिस्तानी कंपैरिजन करते हैं इंडिया से। अब भाई क्यों, जो टॉप के लेवल है ना उसके साथ कंपैरिजन होना चाहिए। तो जो बाकी बीच में जो पॉइंट आते हैं ना उसको हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर अपनी पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है ना वो पहले सॉल्व होने चाहिए। ओ भाई कभी नवाज शरीफ आता है, कभी इमरान खान आता है, बाकी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको हम लेके आ जाए। जैसे यंग जनरेशन में कोई पार्टी हो उसको आगे बढ़ा के वो जानते हैं मुल्क के बारे में। ये लोग क्या जानते हैं यार, ये लोग क्या जानते हैं? ये सर हम इलेक्ट्रिकल का स्पिनिंग क्या सर हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रोंदा जा रहा है। ओ भाई हम लोगों को क्यों, हम लोग खुद उसको लेके आते हैं, हम खुद लेके हम खुद कसूरवार हैं। हम खुद कसूरवार हैं इस बात का। अब जब वोट डालते हो ना, किसको डालते हो? सर हम तो जिसको भी डालते हैं, लेकिन बात करते हैं अब वो नहीं आते ना। नहीं, जो जिसको वोट डालते हो वही हुक्मरान बन जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गलती किसकी है? हमारी है। तो उसको छोड़ो, हमारी गलती हम जिसको वोट देते हैं, चाहे पीटीआई हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मौलाना हो ना, वोट हम ही डालते हैं। और बाकी फजूल ये फौज के खिलाफ जाना, सियासत के खिलाफ जाना, ये हम तू में 10 साल तक भी करेंगे ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लास्ट कुछ नहीं बनेगा। छोटा सा सवाल है, हर इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है, पाकिस्तान में नहीं। तो पाकिस्तान में सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? आप खुद सोचिए, इधर एक बंदा था, एक छोटा सा एक ऐसा ढाबा लगाया था ना, तो वहाँ लोग आके बर्गर खाते थे ना, बहुत उसका अच्छा काम चल रहा था। आ गए पुलिस वाले, उठा के लेके गए, क्योंकि हमें पैसे दो तो तुम्हारा काम चलेगा, नहीं दोगे। वो बेचारा आधा पैसा खुद कमाता था, आधा पुलिस वालों को देता था। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कदम है कि अगर टेस्ला इंडिया में लॉन्च होती है या मेड इन इंडिया तैयार होती है। मेड इन पाकिस्तान अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से जो पीछे मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं अभी तक तो यही बन सकी हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, होंडा की मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन गाड़ियों का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा रुझान है या फिर इन फ्यूचर हो पाएगा। आपने चांद गाड़ी का नाम सुना होगा, मेड इन पाकिस्तान है। चांद गाड़ी समझते होंगे सारे, तो वो मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा एलोन मस्क इतना कैसे मजबूर हो गए कि उन्होंने मेड इन इंडिया पे सारा कुछ करना स्टार्ट कर दिया, अपनी कार्स वहाँ पे बनेंगी, सब कुछ होगा? देखिए डेफिनेटली उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो पिछले साल भी डील हुई थी मोदी के साथ एलोन मस्क की इस बारे में, लेकिन मोदी ने तब भी बोला था कि हर चीज़, हर पुर्जा अगर मेड इन इंडिया होगा तब भी हम ये जो है टेस्ला जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो अभी तब उन्होंने अगर उसको रिफ्यूज़ किया है तो आज उनको फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का कि हर चीज़ मेड इन इंडिया है और टेस्ला टोटली जो है इंडिया बना रहा है। तो एक बहुत अच्छा कदम है।